श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस अगर आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, पैसे की कमी हो रही हो, तो आपको यह विशेष उपाय एकादशी तिथि के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। करना क्या है, एक लोटे जल के अंदर आपको गंगा जल भर लेना है। एक लोटे के अंदर गंगा जल भर लेना है, उसके अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल लेना है। इसको लेकर के भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर के आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज जो उठा हुआ पैर होता है, उसके ऊपर आपको गंगा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके बाद में जो बेलपत्र आपके पास बच गए हैं, बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 बेलपत्र समर्पित कर देने से आपका पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपका पैसा कहीं भी गलत जगह नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जुआ, नशा, मांसाहार आदि में आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हुए तो वो भी आपके पैसा अटकेगा नहीं, बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाएगा। घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा तो व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही हो, उस स्थिति में एकादशी तिथि के दिन एक पात्र में गंगा जल भर करके उसमें तुलसी के 11 पत्ते डाल करके भगवान नारायण जी के मंदिर में आपको रख देना है, अपनी मनोकामना करते हुए। जैसे कि राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, आप किसी भी मंदिर में रख सकते हो। कुछ देर उस पात्र को वैसे ही रखे रहने देना है। उस बाद में उस पात्र को वहां से उठा लेना, प्राप्त कर लेना है और किसी भी बड़े वाले पेड़ के नीचे उसको समर्पित कर देना है। जैसे कि वो शमी का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। इससे आपकी नौकरी, व्यापार, धन संबंधी जितनी भी परेशानी आपको चल रही होगी, बहुत ही जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में गेहूं और अथवा चावल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना है। आप चावल का दान कर सकते हो। एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, साथ ही पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करे और उसकी पूजा भी करे। ऐसा करने से पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा काल में यानी कि प्रदोष काल में भगवान विष्णु जी को धूप दीप के साथ पीले रंग के पुष्प, फल और वस्त्र समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान होता है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करना भी काफी फलदायी माना जाता है। एकादशी के दिन पीपल पर जल अर्पित करके घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आप संकटों को अपने घर और अपने आसपास से दूर रखना चाहते हो तो एकादशी व्रत तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने और एक गोल बाती का घी का दीपक जलाने से एक दिया शनिदेव के सामने जलाए, एक दीपक जलाए पीपल के पेड़ के पास में। इस उपाय करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में 7.5 होती है, उन्हें भी इसका दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हो या फिर विवाह का योग नहीं बन पा रहा हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, बेसन के लड्डू और केले का भोग लगाए। इससे उनको आशीर्वाद मिलेगा और भाग्य मजबूत होगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सभी चल रही परेशानियां दूर हो जाएगी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन और साथ साथ में श्री हरि के
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके निमित्त उपाय किए जाते हैं जिनसे कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अपनी आई हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।